सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जानेंगे कि हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है वो कैसे चलता है। उसमें जो हम बात करते हैं कि एक फिक्स्ड नंबर जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो क्या होता है, उसको ऐड करते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, nth टर्म क्या होता है, फिर सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, एसएन पे तो अभी लास्ट में जाएंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एसएन होता है उसमें जो एन होता है यानी कि नंबर ऑफ टर्म एन होता है, सॉरी एन जो होता है एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वो आता कहाँ से है, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। जो हमारा एन होगा एन की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके इस एपी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, क्या लिखा है कि देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक फिक्स्ड ऑर्डर में। फिक्स्ड ऑर्डर मतलब जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें अगर 2 फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, 4 सेकेंड प्लेस पे लिखा हुआ है, 6 थर्ड प्लेस पे लिखा हुआ है, 8 फोर्थ प्लेस पे लिखा हुआ है और 10 अगर जो है 5th प्लेस पे लिखा हुआ है, तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है। 2 को हम 4 पे नहीं लिख सकते, 4 को 1 पे नहीं लिख सकते, फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते। मतलब सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स को इस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक फिक्स्ड ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू सम रूल। अकॉर्डिंग टू सम रूल, सम रूल है, इसको आगे अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन से रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारी एपी होती है, जो हमारी एपी होती है इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके टर्म्स जो हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक। किसी किसी बुक्स में आपको A1 A2 की जगह आपको T1 मिलेगा। क्या मिलेगा, T1 T2 T3 T4 T5, कहां तक। अब देखिए अगर अगर जो एपी हम लिख रहे हैं उसका लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, क्या है, जो एपी हम लिख रहे हैं अगर हमें उसका लास्ट टर्म नहीं पता है तो उस एपी को हम क्या बोलेंगे, उस एपी को बोलेंगे हम इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होती है, ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हमें उस एपी का या उस सीक्वेंस का हमें लास्ट टर्म नहीं पता होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी कोई एपी ऐसे लिखी हुई है A1 A2, A1 T1 दोनों सेम चीजें हैं, बस कुछ लोग टर्म को A1 A के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग टर्म को T के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बस, ठीक है। A2 A3 A4 A5, अगर मैं इसमें लास्ट टर्म लिख दूं यानी कि nth टर्म, nth टर्म क्या होता है हमारा, nth टर्म को हम कहते हैं लास्ट टर्म या nth टर्म या जनरल टर्म। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। अगर किसी एपी में हमें लास्ट टर्म गिवन है, अगर इस किसी एपी में हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन होता है तो हम उस एपी को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी। अगर किसी एपी में हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो उस तरह की एपी, उस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। अब देखिए, अब ये टर्म लिखे हुए हैं A1 यानी कि क्या होता है, A2 मतलब क्या होता है, A1 मतलब होता है हमारा
फर्स्ट टर्म, जिसको हम ज्यादातर केसेस में 1 न लिख के सिर्फ और सिर्फ ए ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। A2 क्या होता है हमारा? सेकेंड टर्म। क्या होता है? सेकेंड टर्म, जिसको हम ज्यादातर केसेस में क्या लिखते हैं? A2। जो नंबर यहां लिखा रहेगा, जो नंबर यहां लिखा रहेगा वही टर्म होगा। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो हम कौन सा टर्म लिखेंगे इसको? ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। अगर 3 लिखा है तो ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। अगर A4 लिखा है, A5 लिखा है, A4 लिखा है तो ये कौन सा टर्म है? 4 मतलब फोर्थ टर्म। कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A4 से। 5 लिखा है मतलब कौन सा टर्म? फिफ्थ टर्म। ठीक, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A5 से। इसी तरह पूरा हमारा टर्म चलता है। और अगर हम an यानी कि nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, an मतलब होता है हमारा nth टर्म। क्या होता है? an nth टर्म। अगर हम nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको किससे लिखते हैं? an को। nth टर्म को हम और क्या बोलते हैं? nth टर्म को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसको हम कभी कभी L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, L मतलब हमारा हो गया लास्ट टर्म। और तीसरा हम इसको क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। ठीक है। अगर कोई एपी आपको दी है, उसमें कह दिया कि आपको जनरल टर्म दिए हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जनरल टर्म दिए हैं इसका मतलब लास्ट टर्म दिए हैं, लास्ट टर्म दिए हैं मतलब आपको nth टर्म दिए हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका nth टर्म वाला हिस्सा। एक बार नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। अब आते हैं हम किस पे कि जो हम कह रहे हैं, जो हमारी एपी होती है उसमें एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते हैं। जैसे कि पहली स्लाइड में जो एग्जांपल दिया हुआ था, क्या एग्जांपल दिया हुआ था कि वो एपी में था कि नहीं, पहले मुझे बताइए। लेकिन हाँ, आप लोगों को तो अभी पता ही नहीं होगा कि एपी में होने के लिए कंडीशन क्या जरूरी होती है, तो अपना बताइए। मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। ठीक है। क्या होता है, जो एग्जांपल था वो क्या लिखा था? 2, 4, 6, 8, 10। लास्ट टर्म हमें नहीं दिया था। अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दिया है तो इसका मतलब कैसी एपी है? इनफाइनाइट एपी है। ठीक। अब इसमें ए क्या होता है हमारा? अभी बताया मैंने। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 2। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म हमेशा फिक्स होता है। किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ठीक है। A2 मतलब कौन सा लिखा है टर्म? 2 मतलब सेकेंड टर्म क्या है हमारा? 4। A3 मतलब थर्ड टर्म क्या है हमारा? 6। A4 मतलब फोर्थ टर्म हमारा क्या है? 8। A5 मतलब फिफ्थ टर्म हमारा क्या है? 10। ठीक, ये आपको एक एपी दी हुई है। अगर ये आपको एक एपी दी हुई है, अगर देखिए 2 से 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 से 6 के बीच में भी 2 का। 6 से 8 के बीच में भी 2 का, और 8 से 10 के बीच में भी 2 का। तो यानी कि अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना होगा, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, मैंने क्या कहा? फर्स्ट टर्म हमेशा फिक्स होता है। अगर हम सेकेंड टर्म फाइंड करें, फर्स्ट टर्म तो फिक्स हो गया, यानी कि 2 फिक्स हो गया। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म में जो हमारा एक फिक्स्ड नंबर है, कौन सा? 2, जो पूरे एपी में यानी कि पूरे सीक्वेंस में ऐड हो रहा है, हर टर्म में वो ऐड हो रहा है,
अगर हम उसमें फर्स्ट वाले टर्म में अगर इसमें फिक्स नंबर ऐड कर दूं, मैं पहले टर्म में वो जो फिक्स टर्म है ऐड करूं, तुम्हारा क्या आ जाता है A2 4, जो कि ये है। ठीक है, अब अगर हमें A3 फाइंड करना हुआ, A3 अगर हमें फाइंड करना हुआ तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड टर्म था, उसमें सेकंड टर्म हमारा क्या था 4, उसमें जो नंबर ऐड हो रहा था, मतलब जितने का डिफरेंस था दोनों में, उस नंबर को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारा थर्ड टर्म आ जाता है, जो कि कितना आता है 6। दिस इज नॉट Q, ये Q नहीं है, A है। थर्ड टर्म हमारा क्या आ जाता है 6। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा मेथड होता है, पहला मेथड, ठीक है, इतना समझ में आया। जो हमारा पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द टर्म्स ऑफ AP इफ, कंडीशन क्या है, इफ फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है A एंड कॉमन डिफरेंस, क्या फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यहां देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये जो सीक्वेंस था इसमें एक जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा था, 2 में कितना ऐड किए, 2 ऐड किए तो कितना हो गया 4, 4 में कितना ऐड किए 2 तो कितना हो गया 6, 6 में कितना ऐड किए 2 तो कितना हो गया 8, 8 में कितना ऐड किए 2 कितना हो गया 10। मतलब ये जो 2 है, 2 एक फिक्स नंबर है जिसको हम इस पूरे सीक्वेंस में हर टर्म में ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आगे वाला टर्म जो है मिल रहा है। ठीक, मतलब प्रीसीडिंग टर्म में जो एक फिक्स नंबर है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक हमारा सक्सीडिंग टर्म मतलब आगे वाला टर्म मिलता है। इसी फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यही जो फिक्स नंबर है यानी कि 2, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कोई जरूरी नहीं 2 ही, मतलब D हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। मतलब जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से, कैपिटल D से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर आप कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है, सॉरी क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर तो हम कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D से। ठीक, फिर क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्लाइड होगी। ठीक, तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हम पहला मेथड लगा के AP के जो टर्म्स हैं उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। अगर ये आपकी मान लीजिए AP है जिसका फर्स्ट टर्म A1 है यानी कि A, सेकेंड टर्म क्या है A2, थर्ड टर्म क्या है A3, फोर्थ टर्म क्या है A4, फिफ्थ टर्म क्या है A5, ऐसे ऐसे कहां तक है, AN तक गिवन है। AN तक गिवन होने का मतलब क्या है कि ये AP आपकी कैसी है, ये AP आपकी फाइनाइट AP है। अगर यही आपको AN ना देते तो AP कैसी हो जाती, ये AP इनफाइनाइट हो जाती। कैसी हो जाती, इनफाइनाइट हो जाती। ठीक है, लेकिन ये अभी प्रेजेंट टाइम में ये एक फाइनाइट AP है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, मैंने अभी क्या बताया, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। और A जो होगा हमारा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा
फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो हमारा ए टर्म फर्स्ट टर्म होता है वो फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स होता है। फर्स्ट टर्म ऐसा फिक्स रहेगा। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें, इसकी बात करें सेकेंड टर्म क्या होता है आपका? A2 क्या होता है? सेकेंड टर्म। कौन से टर्म की बात करें? सेकेंड टर्म की, इसलिए हमने नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है? 2। ठीक, उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म जो हमारा पहला टर्म होगा उसमें जो हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं, हम सेकेंड जो मतलब जो हमारा एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम पीछे वाले टर्म में ऐड करते हैं अपने सक्सेसिव टर्म आगे वाले टर्म को फाइंड करने के लिए, वो नंबर ऐड करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। यानी कि A प्लस डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर यहीं पे आपको थर्ड टर्म फाइंड करना हो गया, कौन सा टर्म फाइंड करना हो गया? थर्ड टर्म फाइंड करना हो गया, यानी कि थर्ड टर्म मतलब A3। थर्ड टर्म मतलब A3। A3 अगर आपको फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि फिक्स होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहां क्या लिखेंगे? ऐसा हम करते हैं कब? ऐसा हम करेंगे सेकेंड मेथड में। यहां पे हम क्या करेंगे कि थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए जो हमारा सेकेंड टर्म होगा, मतलब उसे ऊपर वाला टर्म, जैसे हम यहां पे देखिए, ये देखिए कहां गया? 2 था, 2 में हमने क्या ऐड किया? जो हमारा फिक्स नंबर था कॉमन डिफरेंस, इसको जब हम ऐड किए तो हमारा आगे वाला टर्म है यानी कि 4। यानी कि सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए हमने उसमें क्या ऐड किया? फर्स्ट टर्म प्लस जो हमारा फिक्स नंबर था यानी कि कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म जब हम फाइंड किए थे, ये जब हम थर्ड टर्म फाइंड किए क्या किए? उसमें हमने सेकेंड टर्म को ऐड किया जो कि क्या था? 4, और उसमें एक फिक्स नंबर ऐड किया जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हमारा क्या है? थर्ड टर्म। ठीक, यहां पे देखिए थर्ड टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म क्या करेंगे? सेकेंड टर्म प्लस ये फिक्स नंबर जो कि ऐड हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर यहीं पे आपको कौन सा थर्ड के बजाय फोर्थ टर्म फाइंड करना होगा, कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A4। फोर्थ की बात हो रही है यानी कि A4, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4। देखिए यहां पे जब हम सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे थे तो यहां पे कौन सा टर्म था? फर्स्ट टर्म यानी कि 1। थर्ड टर्म जब हम फाइंड कर रहे थे तो यहां पे कौन सा टर्म था? 2, सेकेंड टर्म। यानी कि जो टर्म हम यहां फाइंड करेंगे उससे एक टर्म यहां पे रहेगा। ठीक, यानी कि अगर हम यहां पे फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं तो यहां पे हमारा क्या आएगा? 4 से 1 कम कितना होता है? 4 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2। नहीं, 4 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। यानी कि अगर हमारा 4 है तो यहां पे क्या होगा? थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस सब में ऐड होगा। अगर हम फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं, फिफ्थ टर्म मतलब हमारा A5, तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 4 था तो हमने क्या ऐड किया? 3। 4 से 1 कम। फिफ्थ है तो हम क्या ऐड करेंगे? 5 से 1 कम 4। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आपको सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है, कौन सा? नहीं, चलिए ठीक है फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहां पे नहीं था। सिक्स्थ टर्म मतलब A6। सिक्स्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे? 5 फाइंड किए तो यहां पे क्या लिखे? 4। 5 से 1 कम। 6 फाइंड करेंगे तो 6 से 1 कम, यानी कि A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। अगर यही पैटर्न हम फॉलो करें और हमें nth टर्म फाइंड करना हुआ, क्या फाइंड करना हुआ? हमें फाइंड करना हुआ nth टर्म। nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? an से। तो अगर हमें nth टर्म फाइंड करना हुआ, यहां हम क्या पैटर्न देख रहे हैं? जो टर्म हमें फाइंड करना होता है उससे हम 1 माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करना हुआ तो हम n है मतलब nth टर्म, तो हम क्या करेंगे? an-1 कर देंगे। 1 माइनस ही तो हो रहा है,
सेकंड फाइंड करना हुआ तो 2, सेकंड फाइंड करना हुआ तो 1 हुआ यानी कि 2 - 1, थर्ड फाइंड करना हुआ तो 2 हुआ यानी कि 3 - 1, फोर्थ फाइंड करना हुआ तो 3 हुआ यानी कि 4 - 1, फिफ्थ फाइंड करना हुआ तो क्या हुआ 4 यानी कि 5 - 1, 6 में 6 - 1 5। तो इसी तरह an में क्या हो जाएगा an - 1 प्लस ये वाला कॉमन डिफरेंस जो आप ऐड करते हुए आ रहे हैं, यानी कि यहां से आपको क्या मिल गया an क्या मिल गया an - 1 प्लस d। क्या मिल गया आपको an - 1 प्लस d। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो अभी निकल के आया। ठीक है, अब यहां से अगर हम थोड़ा सा और दिमाग पे गौर करें तो जो हमारा क्या निकल के आया था, निकल के आया था an इज इक्वल टू an - 1 प्लस d, ये हमारा निकल गया है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज करें, थोड़ा सा जो है अगर हम इसको इंटरचेंज करें, इंटरचेंज कैसे करें, ये हमारा an है, ये पूरा इधर क्या है पॉजिटिव में, अगर इधर आया तो an - 1, निगेटिव में तो हमारा क्या आ गया d, यहां से हमें क्या मिल गया d, क्या मिल गया कॉमन डिफरेंस। अगर इफ n की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, यानी कि हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, 2 रखने का मतलब हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, तो a n की जगह हम रख दिए 2 माइनस a 2 - 1 कितना होगा 1 इज इक्वल टू d, a2 माइनस a1, a1 मतलब फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं a से, यानी कि a2 माइनस a इज इक्वल टू d। ठीक, मतलब d हम कैसे फाइंड करें, सिंपल सी बात है, d हम कैसे फाइंड करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म को सक्सीडिंग टर्म से अगर हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि जो टर्म हम ले रहे हैं, अगर हमने थर्ड टर्म लिया उसके पीछे वाला टर्म सेकेंड, यानी कि थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे। अगर हम फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो उसके पीछे वाला टर्म थर्ड टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अगर हम यहीं पे n इज इक्वल टू कितना ले लें 3 ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग a3 माइनस 1 इज इक्वल टू d, यानी कि a3 माइनस a2 हमारा क्या हो रहा है कॉमन डिफरेंस। यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहा है, अगर हम थर्ड टर्म ले रहे हैं, कौन सा टर्म ले रहे हैं थर्ड टर्म, थर्ड टर्म अगर हम ले रहे हैं तो उसके जस्ट पीछे वाला टर्म क्या होगा सेकंड टर्म, क्योंकि 3 के पहले तो 2 ही आएगा, तो सेकंड टर्म को हम थर्ड टर्म से जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द एपी, पूरी एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो कॉमन डिफरेंस होगा वो पूरे एपी के लिए सेम होगा। ठीक, अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 2 आता है तो मतलब पूरे सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 2 आना चाहिए। अगर पूरे सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 2 नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि वो एपी जो है वो सीक्वेंस जो है वो एपी में नहीं है। ठीक, कॉमन डिफरेंस डी जो होता है मे बी पॉजिटिव, डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, निगेटिव भी हो सकती है, मे बी निगेटिव, या फिर
मे बी जीरो, जीरो भी हो सकती है। अगर आप कॉमन डिफरेंस पूरे एपी में जीरो आ रहा है, ये ना कहना कि ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जीरो है। अगर जीरो भी आता है तो इसका मतलब ये है कि वो एपी में है, लेकिन कंडीशन ये है कि ओवरऑल एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो जीरो आना चाहिए, सेम आना चाहिए, मे बी जीरो। ठीक, कॉमन डिफरेंस होता है जो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, अब आते हैं हम फिर से पीछे यहां पे जो भी डिस्कशन किए इतना। ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है nth टर्म या लास्ट टर्म या जनरल टर्म। डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस, डी मे बी जीरो मे नॉट बी सॉरी द वैल्यू ऑफ डी मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव मे बी जीरो। डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और क्या कह रहे हैं, डी कैसे फाइंड करते हैं, द सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड, मतलब आगे वाला टर्म कैसे फाइंड करेंगे, पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, जिस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उस नंबर को अगर हम ऐड करेंगे पीछे वाले टर्म में तो हमारा सक्सीडिंग टर्म यानी आगे वाला टर्म हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, बढ़िया है। फिर हम आते हैं कहां पे, यहां पे थे, यहां तक हो गया आपका। अब देखिए इतना क्लियर हुआ, इसके बाद हम चलते हैं, हमने पहला मेथड तो डिस्कस किया कि फर्स्ट मेथड क्या होता है, ये एपी के टर्म को फाइंड करने का, ये आ गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है उस पे आते हैं, कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड, जो कि पूरे चैप्टर में यूज होना है। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड प्रूविंग कहीं आती नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता रहे इसलिए मैं ये बता रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं। ठीक, सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द टर्म ऑफ एपी, जब आपको कॉमन डिफरेंस या आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो, क्या किया हो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म से पहले हम एक एपी बना लेते हैं। जो हमारा एपी होगा वो कैसा होगा, A1, A2, A3, A4, A5, कहां तक, AN मतलब लास्ट टर्म। ये कैसी एपी है, फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी क्यों है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। अगर इसमें लास्ट टर्म ना दिया होता तो इसका मतलब क्या है, क्या होता, ये इनफाइनाइट एपी होती। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हम किससे लिखते हैं, ए से, ए यानी कि A1। ठीक, फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए ही लिखते हैं। फिर हमारा क्या आएगा, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब A2 हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर मींस कॉमन डिफरेंस, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक, फिर थर्ड टर्म, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म मतलब A3। थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या होता है, सेकेंड मेथड में हम फर्स्ट टर्म, हमारा मैंने पहले ही बताया था जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो फिक्स होता है। यहाँ पे हम हर टर्म में ए ही ऐड करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म में ही कॉमन डिफरेंस के साथ कुछ एक होल नंबर, कॉमन डिफरेंस के साथ किसी एक होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। होल नंबर भी कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा होल नंबर का, वो भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो हम टर्म फाइंड करेंगे उसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा उसको और उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस जो होगा उसके साथ हम एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसमें क्या था, इसके पहले वाले में
आप कॉमन डिफरेंस के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, A2 A3 मतलब कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस था वो फिक्स हो गया था, और जो हमारा टर्म था वो ऊपर वाले टर्म यानी कि प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते जा रहे थे, तो हमारा सक्सीडिंग टर्म आता जा रहा था। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ गया स्लाइड, कहाँ गई, ये ठीक। थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस, अब देखिए यहां पे अगर 2 था तो यहां पे डी के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 1, डी के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 1। अगर यहां पे थर्ड टर्म हम फाइंड कर रहे हैं यानी कि 3 है, तो डी के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, डी के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 2। अगर यहां पे फोर्थ टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, फोर्थ टर्म मतलब A4, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो हम लिखेंगे ही, और हम कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, 4। ध्यान से देखिएगा कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, 4। अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड करें, जैसे हम यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड किए, तो किससे मल्टीप्लाई किए, डी को 2 से, मतलब जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं उसमें से एक माइनस। यहां पे अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे, 4 में से एक माइनस, 4 में से एक माइनस करेंगे कितना आएगा, 5, नहीं 4 में से एक माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। किससे मल्टीप्लाई किए, CD। अगर हम फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं, कौन सा टर्म, अगर हम फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा, यानी फिफ्थ टर्म मतलब A5। अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि A प्लस जो हमारा D होगा उसमें हम कौन सा टर्म कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा D होगा उसमें हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है, 4 था तो हम कौन सा मल्टीप्लाई किए, 3, यानी कि 4 माइनस 1 3। 5 है तो हम कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 1 4, कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो अगर हम यहां से देखें तो एक हमें पैटर्न मिलता है, वो पैटर्न क्या है कि अगर हम जो हमारा nth टर्म होगा, कौन सा टर्म, जो हमारा nth टर्म होगा, nth टर्म मतलब nth टर्म मतलब an अगर हमें फाइंड करना हुआ, यहां पे देखिए अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना हुआ तो हम a तो लिखते हैं, nth टर्म फाइंड करना हुआ तो यानी कि हम a तो लिख देंगे, प्लस d भी लिख देंगे, नहीं d नहीं लिखेंगे, a तो हम लिख देंगे। अब देखिए थर्ड टर्म फाइंड करना हुआ था तो हम चलिए d भी लिख देते हैं, d भी लिख दिया। अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करना हुआ था तो कितने से मल्टीप्लाई किए थे, 2, यानी कि एक कम। फोर्थ टर्म फाइंड करना हुआ था तो हम कितने से मल्टीप्लाई किए थे, 3 से, यानी कि 4 से एक कम। फिफ्थ टर्म फाइंड करना हुआ था तो हम किससे मल्टीप्लाई किए थे, 5 से एक कम। हमें अगर nth टर्म फाइंड करना है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से एक कम, यानी कि n माइनस 1। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से जो टर्म फाइंड कर रहे हैं nth टर्म, उससे nth टर्म से एक कम वाला टर्म, ठीक, मतलब nth टर्म से एक कम, हम nth टर्म से एक माइनस करेंगे, जो आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही हम करते चले आ रहे हैं। फोर्थ टर्म फाइंड करना हुआ तो फोर्थ टर्म में से एक हम जब माइनस किए तो कितना आया, 3, उसी से हम मल्टीप्लाई किए। सेम वही चीज nth टर्म अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो जो हमारा n है, n में से एक माइनस करेंगे, जो आएगा उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि nth टर्म an हमारा क्या हो गया, an हमारा क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे यूनिट में, पूरे चैप्टर में। जहां जहां आपको nth टर्म की आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां ये महाराज आपको खड़े मिलेंगे, ठीक। जहां जहां आपको nth टर्म की जरूरत होगी वहां वहां आपको ये मिलेंगे, ठीक है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर कोई कह दे फाइंड, क्या कह दे, फाइंड 10th टर्म, कौन सा टर्म, अगर आप कह दे कोई 10वां टर्म फाइंड करो, 10वां टर्म कैसे फाइंड करोगे, जहां n है वहां आप क्या रख दो, 10 रख दो, जो टर्म है फाइंड करने बोल रहा है वो टर्म हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि a 10 इज इक्वल टू, a लिखा है a लिख दो, जहां जहां n है वहां 10 रखो, यानी कि 10 माइनस 1 लिखा है 1 इंटू डी, आपका क्या आ गया, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9 डी, यानी a 10 क्या आ गया, a प्लस 9 डी। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। यहां पे एक चीज और बताना था, यहां पे जो हमारा n होता है, ये जो n होगा, n नेवर बी निगेटिव और जीरो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। n की जो वैल्यू होगी वो कभी ना तो निगेटिव होगी, ना ही जीरो होगी, ना ही पॉइंट में आएगी, नॉट इन डेसिमल, डेसिमल में भी नहीं आएगी, ना ही पॉजिटिव सॉरी ना ही निगेटिव होगी, ना ही जीरो होगी, ना ही उसकी वैल्यू किसमें आएगी, पॉइंट में आएगी, यानी कि वो एक होल नंबर रेशियो, होल नंबर में होगा, सॉरी वो एक होल नंबर में होगा। ठीक, यानी n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होगी। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं, ये आपका 3 एग्जाम्पल है, 3 के 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, समझा देता हूं एक बार कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ। रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड, रीना ने किसी एक जॉब के लिए अप्लाई किया और कंपनी वालों ने उसका रिज्यूम देखा और उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8000। ठीक, तो कंपनी वाले उसको बोले ठीक है हम तुमको ले रहे हैं, लेकिन हम तुमको स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ और सिर्फ 8000 की देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन और है उसमें, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन हर सैलरी, एनुअल इंक्रीमेंट, लेकिन हम हर साल तुम्हारी सैलरी में कितना बढ़ाएंगे, 500। 500 में ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी चलिए ठीक है। वो उसने क्या कहा, कंपनी वालों ने क्या कहा, ठीक है तुमको हम ले रहे हैं, फर्स्ट मंथ हम तुमको कितना देंगे, स्टार्टिंग सैलरी हम तुमको 8000 तो देंगे, और हर साल हम तुम्हारी सैलरी में 500 रुपए बढ़ाते चलेंगे। फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर विल बी रिस्पेक्टिवली 8000। देखो पहले साल तो उसने ज्वाइन नहीं किया था, पहले साल वो कितने रुपए में काम की, 8000 में। फिर क्या कह रहे हैं, सेकेंड ईयर उसने क्या बोला कि हर साल मैं 500 रुपए का इंक्रीमेंट करूंगा, कंपनी वालों ने यही तो उसके प्रॉमिस किया था। तो 500 रुपए अगर बढ़े तो 8000 में 500 रुपए बढ़े कितना हो गया, 8500, जो कि उसकी सेकेंड ईयर की सैलरी है। फिर क्या हुआ, उस सैलरी में फिर 500 रुपए थर्ड ईयर में बढ़े, तो कितना हो गया 9000, जो कि उसकी थर्ड ईयर की सैलरी है। अब आप ये बताइए इसकी जो एपी बनेगी वो कैसी बनेगी, इस पे आते हैं नई स्लाइड पे। जो इसकी एपी बनेगी
वो कैसे बनेगी, 8000 कॉमा 8500 कॉमा 9000 ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है, ये एपी में है कि नहीं है। अब एपी में होने के लिए कंडीशन क्या जरूरी होती है कि पूरे एपी में जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, जो एक फिक्स नंबर पहले टर्म में और सेकेंड वाले टर्म में सब में जो ऐड होता जाएगा पूरे सीक्वेंस में, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा A1 हो गया यानी कि फर्स्ट टर्म, ये हमारा A2 हो गया यानी कि सेकेंड टर्म, ये हमारा A3 हो गया यानी कि थर्ड टर्म। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म यानी कि A2 माइनस A3, A3 नहीं, A3 नहीं, A2 माइनस A1। प्रीसीडिंग टर्म हम माइनस करते हैं, सक्सीडिंग टर्म नहीं माइनस करते हैं। सक्सीडिंग टर्म से माइनस करते हैं प्रीसीडिंग टर्म को, प्रीसीडिंग टर्म से सक्सीडिंग टर्म को हम माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा डी कितना आ गया, A2, A2 मतलब 8500 माइनस A1, A1 मतलब 8000, हमारा डी कितना आ गया 500। सेम चीज हम A3 माइनस A2 के लिए करते हैं, तो हमारा डी कितना आ गया 9000 माइनस A2 कितना है 8500, तो हमारा डी कितना आ गया 500। यानी कि यहां से यहां के बीच में भी डिफरेंस कितने का है 500, यानी कि कौन सा एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, फिक्स नंबर क्या है 500 रुपए। 500 रुपए की राशि पहले वाले में ऐड हो रही है और दूसरे वाले में भी ऐड हो रही है, यानी कि ओवरऑल एपी जो होगी, ओवरऑल सीक्वेंस जो होगा हमारा वो एपी में होगा। क्यों होगा एपी, क्योंकि जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है वो सेम है। जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए ये सीक्वेंस एपी में होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक, और कल हम डिस्कस करेंगे कहां से, यहां से, और कल हम एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, जो बढ़िया क्वेश्चन लगेगा कहीं और से या किसी और बुक से, उसको मैं और ऐड करता जाऊंगा इसमें। ठीक है, थैंक यू।